आज जो काम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इफ़ एल स्टेटमेंट के ऊपर। इफ़ एल स्टेटमेंट के ऊपर हम जो है अपना टॉपिक आज टेक्निकली बनाएंगे। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद से मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। लोगों ने मुझसे पूछा था कि आप अपना जो फॉन्ट है डव सी प्लस प्लस का उससे कैसे बड़ा करते हैं, वो भी मैं आपको सिखाता हूँ। यहाँ से आप जाएंगे टूल्स में, टूल्स से आप एडिटर ऑप्शन खोलेंगे, ओपन किया इसको। यहाँ से आपके पास ऑप्शन आया फॉन्ट का ऑप्शन खोला। इसका साइज़ है 14 है, आप इसको बड़ा कर लें, जितना मर्जी आप रख सकते हैं इसका। मैं इसको अमूमन 35 या 40 रखता रहता हूँ। ये आपको तभी क्लियर नज़र आ रहा है। हम अपने काम की तरफ आते हैं। इससे जो पिछला ट्यूटोरियल था हमारा वो था इफ स्टेटमेंट के ऊपर। तो इफ स्टेटमेंट क्या था, आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि आपने किस तरफ जाना। यह इफ एल्स के ऊपर कि आपके पास दो रास्ते इससे मौजूद है कि आपने दो रास्तों पर चलना है। मैंने लिखा इंक्लूड आयोस्ट्रीम, यह हेडर फाइल है इनपुट और आउटपुट की। फिर लिखा है मैंने यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, जब कि अपने हेडर फाइल है। मैंने लिखा इंक नेम, ये चीज़ मैंने लिख दी और ब्रैकेट्स डाल दी और मैंने लिख दिया रिटर्न 0। अब इसमें क्या काम होता है कि आपके पास दो रास्ते हैं। जैसे आप एक मैच खेल रहे हैं, आप मैच हार भी सकते हैं और मैच जीत भी सकते हैं, इसमें टाई वाली कंडीशन नहीं है। आप या तो पास हो सकते हैं या फेल हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप अपने रिजल्ट की बात करें, या आप उसमें पास होंगे या फेल होंगे, इस तरह के कुछ इसमें इसके आपके दो रास्ते हैं। तो इसको अगर हम डिस्कस करें तो हम सबसे पहले एक क्या लेते हैं, यहाँ पे एक्स वेरिएबल ले लेते हैं। उसमें मैं कहता हूँ सी आउट इंटर मैथ मार्क्स के, वो मैथ के सब्जेक्ट के जो नंबर्स हैं वो क्या करें, इंटर करें। अब यहाँ पे जो कंडीशन लगेगी, इफ़ इसका क्या है कीवर्ड है सबसे पहले, इफ़ और एल्स है। लेकिन इफ़ के अंदर आपकी क्या होगी, के आगे जो ब्रैकेट्स लगी हैं इसमें क्या होगी, आपकी कंडीशन होगी। कंडीशन क्या होगी, मैं कहता हूँ कि एक्स में आपके मार्क्स स्टोर है, लेकिन मैंने यूज़र से अभी तक नहीं लिए हुए। मैं यूज़र के लिए यहाँ पे सी इन का स्टेटमेंट मैंने इस्तेमाल नहीं किया। मैं इस्तेमाल करूँगा सी इन एक्स, कि यूज़र इंटर करे और कहाँ पे हो जाए, वो एक्स में स्टोर हो जाए। अगर आप सी इन नहीं लिखेंगे तो स्टोर नहीं होगा। मैं कहूँगा जो नंबर यूज़र ने इंटर किए हैं एक्स, अगर वो छोटे हैं इससे, या मैं कहता हूँ बड़े हैं 50 से वो बड़े, तो क्या हो, सी आउट हो यू आर पास, कि आप क्या हैं, पास हैं। ये इसका पहला रास्ता है कि कंडीशन आपकी ट्रू होगी तो ये आपका जो स्टेटमेंट है ये प्रिंट हो जाएगा। फिर आ जाएंगे आप एल्स के ऊपर, और एल्स में आपके पास दूसरा रास्ता होगा। जब आपकी कंडीशन गलत हो जाए तो ये चीज़ क्या होगी, उसके बाद प्रिंट होगी। क्या प्रिंट होगी, अगर आप पास हैं तो क्या होगी, यू आर फेल, यू आर फेल, कि आप क्या हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं। अब क्या है, अगर इसमें कंडीशन को मैं रन करता हूँ, सबसे पहले मैं इसको रन करता हूँ, फिर इसको मैं दोबारा भी बात करूँगा। ये सबसे पहले मैं अपनी फाइल को सेव करूँगा। इफ एल्स है तो मैं इफ एल्स का नाम दे देता हूँ। कंडीशन फाइल मेरी सेव हुई और यहाँ पे मेरे पास एरर आ गया, यूजिंग नेम ये नहीं लिखा हुआ मैंने। फिर कंपाइल करता हूँ तो अब मेरे पास कोई एरर नहीं आया। मैं रन के ऊपर गया, प्रोग्राम को रन किया, लिखा हुआ इंटर मैथ, वहाँ मैं इंटर करता हूँ यहाँ पर 59 इंटर किया तो रिजल्ट आया यू आर पास। अगर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको
रन करके मार्क्स में एंटर करूँगा 33, क्या आ जाएगा यू आर फेल। ये तो आपकी होगी, ठीक हो गया रिजल्ट। अब इसके ऊपर अगर मैं बात करूँ तो आपकी अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये चीज़ क्या होगी, ये जो यू आर पास ये चलेगा, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ये चलेगा। ये तो सिंपल सी बात है। यहाँ पर जो एक मसला है जो अक्सर लोग पूछते हैं वो क्या है कि आपने इधर वैसे तो इफ स्टेटमेंट नीचे तो आप ब्रैकेट लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने ब्रैकेट इस्तेमाल नहीं किया। जैसे मैं करता हूँ कि मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगाता हूँ, ये ब्रैकेट मैं आपको लगा के चक्कर आता हूँ। ये आप तो यहाँ पे तो ब्रैकेट लगानी चाहिए, तो आपने इस्तेमाल क्यों नहीं की, ठीक है। तो इसके बारे में आपको बताता चलूँ मैं डिटेल से कि जब इफ कंडीशन है, फॉर लूप है, ठीक है, एल्स कंडीशन है, जैसे एल्स के नीचे भी मैंने ब्रैकेट नहीं लगाई होगी, ठीक है। तो उस टाइम अगर आपकी लाइन ऑफ कोड एक है, एक ही लाइन ऑफ कोड है टर्मिनेटर तक जो ख़त्म हो, टर्मिनेटर की बात वाली बात नहीं कर रहा, टर्मिनेटर से पहले एक ही टर्मिनेटर यहाँ पे ख़त्म हुआ है, हर चीज़ के आगे क्या आता है, टर्मिनेटर आ रहा है। अगर ये टर्मिनेटर वाली लाइन जो है आपकी यहाँ तक, ये तो सिर्फ एक है, तो आपकी मर्ज़ी है आप उसके नीचे ब्रैकेट्स लगाएं ना लगाएं। अगर तो वो एक लाइन से ज़्यादा है, अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ये भी डालता, इसको कहता वेलकम, वैसे ही जनरली कोड लिखता है, मैंने लिख दिया वेलकम। अब क्या होगी, ये दो लाइन ऑफ स्टेटमेंट होंगे। अब क्या होगा, अब जाकर रोला पड़ेगा। अब क्या होगा देखना, जब मैं इसे रन करूँगा तब भी एरर आएगा। कैसे एरर आएगा ये देखना, वो कह रहा है कि इफ़ है, एल्स क्या चीज़ है, एल्स का तो हमें नहीं समझ आ रही, क्योंकि इफ़ के नीचे से वो एक स्टेटमेंट को देख रहा है, दूसरे स्टेटमेंट को वो क्या इफ़ के बाद आके रीड कर रहा है, क्योंकि वो उसको इफ़ में शुमार नहीं कर रहा। तो एल्स क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा कि एल्स के इधर से आ गया। इस चीज़ की कमी पूरी करने के लिए आपको यहाँ पर एक ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, ये डबल ब्रैकेट आई है, इसको आपने मिटाया, और इसको उठा के आपको किधर लगाना पड़ेगा, इस जगह पर। अब ये आपको एरर नहीं देगा। अब मैंने जब दो लाइन्स ऑफ कोड लिखा तो मैंने क्या किया, ब्रैकेट का इस्तेमाल किया। जब मैं वन लाइन ऑफ कोड लिखूँगा तो मेरी मर्जी है कि मैं ब्रैकेट लगाऊँ ना लगाऊँ। देखो अब ये कंपाइल कर लेगा और आपको कोई एरर नहीं देगा, ये आपके सामने हो गया। अब क्या है कि सिर्फ सिंपली इफ़ और इफ़ एल में फ़र्क क्या है कि वहाँ पे आपको एक रास्ता मिलता है, यहाँ पे आपको दोनों रास्ते मुयसर हैं कि आपने पास होना है या फेल होना है। अब अगर तो आप यहाँ पे जो मैंने आपको पहले टेक्निक बताई कि आप इसको ऑन कर देते हैं, इस चीज़ को मैं मिटा लेता हूँ, वेलकम वाली स्टेटमेंट को। वन लिखा आपने इफ़ के अंदर वन, आपने वन लिख दिया तो क्या होगा, अब ये जो कंडीशन है, ये क्या होगी, ऑलवेज ट्रू, कि जो कुछ मर्जी हो जाए ये कंडीशन ट्रू है। इस कंडीशन इसके लिए क्या होगा, आपकी एल्स नहीं चलेगी, सिर्फ इफ ही चलेगी। जैसे मैं यहाँ पे इसको आपको कंपाइल करके रन करके चेक कराता हूँ। अब जो मर्जी मार्क्स इंटर कर लें, 22 इंटर किया तब भी क्या है, यू आर पास, ट्रू वाली स्टेटमेंट चली। आप यहाँ पर 99 इंटर कर लें तब भी आएगा यू आर पास, ठीक है। अब इसी के अपोजिट आप यहाँ पे 0 पुट कर लेंगे। अब क्या होगा, ये स्टेटमेंट क्या होगी, ऑलवेज फॉल्स। जब फॉल्स होगी तो अब क्या होगा, एल्स चलेगा। इफ के नीचे जो इफ की बॉडी अब ख़त्म हो जाएगी, एल्स की बॉडी चलेगी हमेशा। अब मैं इसको जब रन करूँगा, हम एक बार कंपाइल कर लेते हैं क्योंकि हमें थोड़ी बहुत चेंजिंग की है। चेंजिंग करने तो आपके लिए कंपाइल थोड़ा लाजमी होता है। अब मैं इसको रन के ऊपर आता हूँ, मैं लिखता हूँ 33, तब उसने कहा यू आर फेल। टोटल मार्क्स तो हमारे नज़दीक के 100 है, मैं 100 भी इंटर करता हूँ, वो कहेगा यू आर फेल, वही चीज़ दिखाएगा यू आर फेल, कि आप फेल हैं। ये सारी टेक्निक्स हैं, इनको आपने इस्तेमाल करना है और उस लिहाज से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने आउटपुट लगाना है। अगर आप ऊपर कोई काम कर रहे हैं, कोई एक्स की कुछ वैल्यू और मैं कहता हूँ एक्स की वैल्यू यूज़र इंटर कर रहा है यहाँ पर, इस चीज़ को अगर मैं ख़त्म कर दूँ,
इसको ख़त्म कर लूँ, मैं कहता हूँ कि यूज़र मार्क्स में कहता हूँ इन पर क्या करें, नंबर एंटर करें, सीन क्या एक्स हो। अब यहाँ पे आप एक कंडीशन लगा देंगे, इफ़ एक्स मॉड्यूलर ऑपरेटर टू इक्वल ज़ीरो, अगर वो ज़ीरो के इक्वल होता है रिमाइंडर, इसका मतलब होता है ये आपके रिमाइंडर के लिए इस्तेमाल होता है कि आपको मॉड्यूलर ऑपरेटर आपको रिमाइंडर देता है। अगर वो आपको रिमाइंडर देगा ज़ीरो, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो नंबर होगा वो क्या होगा, इवन होगा। तो एज क्या होगा, या तो नंबर इवन हो सकता है या क्या हो सकता है, आड हो सकता है। तो एज में क्या आएगा, सी आउट एकदम लॉजिक टेबल पे वापस हम मैं रख दूँ, इसको मैं कंपाइल करता हूँ तो कोई एरर नहीं है। इसको मैं रन करता हूँ, कोई भी नंबर आप इंटर करें, मैं कहता हूँ मैंने क्या 55 आड नंबर है तो मेरे पास रिजल्ट आड आना चाहिए और आड लिखा आया। अब मैं इसको A1 के लिए भी चेक करता हूँ कि A1 के लिए क्या आ गया। मैंने यहाँ पे इंटर किया 1000, जॉब क्या आया A1, तो ये नंबर हमारा क्या आ गया, A1 आ गया। ये आपकी इफ़ और एल्स कंडीशन है कि अगर इफ़ ठीक है तो एल्स नहीं चलेगा, अगर एल्स ठीक है तो अब नहीं चलेगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद से मज़ीद वीडियोज़ आप तक